जय हिंद बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका मैथमेटिक कोच प्रभात यादव। प्यारे बच्चों, हम लोग आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, समाकलनों के अनुप्रयोग, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इस टॉपिक में हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है, समाकलन, चाहे इंडेफिनिट पढ़ा है चाहे डेफिनिट पढ़ा है, उसका हम लोग इसमें यूज करते हैं। ये बोर्ड एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। ठीक, तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। और इसके बाद जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं आफ्टर बोर्ड एग्जाम के बाद, चाहे सीयूटी की बात करें, चाहे आईआईटी की बात करें, चाहे एनडीए की बात करें, उसमें इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा यूज रहता है। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर नहीं किए हो तो एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक, ताकि कोई भी हम लोग इन्फॉर्मेशन अगर आपसे यहाँ से रिलीज करते हैं तो आप तक वो पहुँच सके। ठीक, तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस टॉपिक से। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अध्याय 1 डिस्ट, इसमें क्या कह रहा है कि साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल कह रहा है। कोई अगर एक कर्व बना हुआ है, एरिया अंडर द सिंपल कर्व। ठीक, जैसे ये कह रहा है कि कोई एक कर्व है y बराबर एफ एक्स, ये कोई एक कर्व लिखा है y बराबर एफ एक्स। सपोज करिए इसका कुछ ग्राफ इस टाइप का है, ये लिखा है आपका x बराबर a और ये लिखा है आपका x बराबर b और एक कर्व लिखा है y बराबर एफ एक्स। ठीक, x बराबर a से x बराबर b के बीच में, अर्थात हमको ये एरिया फाइंड आउट करनी है, इसको निकालनी है कि इसका मान क्या होगा। ठीक, ये लिखा है x o x डैट, ये लिखा है y o y डैश। ठीक, तो इसकी एरिया कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो जैसा कि हमने ये कहा कि मान लीजिए इसमें एक पतली स्लिट जिसकी चौड़ाई क्या है dx है और लंबाई हमने कह दिया कि ये मान लीजिए y है। तो इस पतली स्लाइट या स्लिट का जो क्षेत्रफल होगा, आप कहेंगे इसका जो क्षेत्रफल होगा, तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल अर्थात आयत। तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी y इंटू dx। ठीक, अब इस टाइप की इसमें कितनी पतली स्लिट बनेंगी, तो इधर देखिए आप यहां से देखेंगे, यानी x बराबर ये से लेके x बराबर b की बहुत सारी बनेंगी और इन सब की एरिया को आप फाइंड आउट करिए और इनको आपस में आप ऐड कर दीजिए, तो हमको कंप्लीट इस कर्व का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक, तो आइए, ये हो गया। अगर इसकी एरिया को हमने लिख दिया a1, तो इस क्षेत्रफल यानी कि a1 बराबर, तो हम लोग लिखेंगे कंप्लीट, यानी कि वक्र यहां से एल पी क्यू एम का क्षेत्रफल। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a1 का क्षेत्रफल, और a1 की वैल्यू कहां से, x बराबर a से, और ये लिखा है x बराबर 20 तक। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें तो a1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, a1 की वैल्यू आपको ये दिया है कि y dx है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा x बराबर a से लेके x बराबर b तक, ये हो जाएगा y इंटू dx। अब देख रहे हैं कि जो y लिखा हुआ है ये x एफ एक्स का फंक्शन है, यानी कि y की जो वैल्यू है वो एफ एक्स के इक्वल है। तो आप अगर y का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर a से x बराबर b, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स डी एक्स। ठीक, और यही कंप्लीट कर्व का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, यानी a बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द लिमिट ऑफ x बराबर a से x बराबर b एफ एक्स डी एक्स। ये जो कर्व है, चूंकि जो ये प्रारंभिक पट्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं, और इस क्षेत्रफल को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक क्षेत्रफल, ये x एक्सिस के अबाउट है। किसके अबाउट है, ये है x एक्सिस के अबाउट, x एक्सिस, ये x अक्ष के सापेक्ष। ठीक, तो इसकी एरिया को हम लोग डिनोट करते हैं क्या, x बराबर a से, जो यहां पर लिखा हुआ है ये x बराबर होगा और ये x बराबर एफ एक्स डी एक्स। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक कर्व ड्रॉ किया कुछ इस टाइप का,
ये लिखा है आपका ओरिजिन, एक कर्व आपका लिखा है, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज करिए हमने लिख दिया रूट में एक्स, ठीक, और ये लिखा है आपका 2। अब इनके बीच की ये एरिया है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो ये जो 2 लिखा है ये क्या है, यक्स बराबर है, ठीक। तो आप यहां से इसकी एरिया यानी कि क्षेत्रफल ए बराबर आप लिख सकते हैं लिमिट 0 से 2 वाई डी एक्स, और यही हो जाएगा आपका 0 से 2 वाई बराबर क्या लिखा है, रूट में एक्स डी एक्स। आप रूट एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, यानी एक्स की पावर 1/2 लिखा है, 0 से 2 डी एक्स, ये हो जाएगा आप एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 से 2। तो अब देखिए एक 3/2 को आप लिख सकते हैं 2/3, और ये हो जाएगा आपका एक्स रूट एक्स लिमिट 0 से 2। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि यानी एरिया कैपिटल ए बराबर 2/3, अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट 2, तो ये हो जाएगा आपका 4√2/3। एरिया की जो यूनिट होती है वो हमेशा इकाई होती है, तो इकाई का स्क्वायर, ठीक। तो आप इस तरह से समझ रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अबाउट कोई भी कर्व अगर बना है तो उसकी एरिया कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उसको आप वाई डी एक्स लिखेंगे, वाई बराबर आपका एफ एक्स का फंक्शन लिखा रहेगा, ठीक। जैसे सपोज करिए एक क्वेश्चन और हम यहां पर डिस्कस करते हैं। जैसे हमने कहा कि एक कर्व लिखा है एफ एक्स बराबर यक्स, हमने कहा इसका क्षेत्रफल बताइए, इसका क्षेत्रफल यक्स बराबर 0 से यक्स बराबर 4 तक। तो देखिए y बराबर x जो यानी एफ एक्स बराबर जो कर्व लिखा है आपका वो कुछ इस टाइप का, ये ओरिजिन है, क्योंकि हमको कहा 0 से 4 तक है, तो ये 0 से 4 तक ए लाइन जाएगा। सपोज करिए ये लाइन लिखा है, यानी ये x बराबर 4 है और एक आपका 0, यानी हमको ये एरिया पूछ रहा, ठीक। एक कर्व लिखा है y यानी एफ एक्स बराबर लिखा है यक्स। तो अब क्या करेंगे आप, तो इसकी एरिया निकालने के लिए यानी कि उपयुक्त कर्व का क्षेत्रफल, वक्र का क्षेत्रफल, तो आप लिखेंगे 0 से 4 एफ एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स बराबर आपका लिखा है यक्स डी एक्स, ये यक्स बराबर 0 से 4, ये हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर बाई 2, ये लिखा है 0 से 4, ठीक। तो आप इसको एक बार क्या करेंगे 1/2 कांस्टेंट इसको बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर 0 से लेके 4 तक, ये इसकी वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16/2, और इसका मान क्या होता है 8 इकाई का स्क्वायर, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो कर्व है y या एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है x, 0 से 4 के बीच में इसकी जो एरिया होगी 8 यूनिट का स्क्वायर या इकाई का वर्ग, ठीक। चलिए अब इसी संदर्भ में हम आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर आपका y पॉजिटिव y एक्सिस के अबाउट अगर कोई कर्व बनता है, अगर कोई आपका कर्व पॉजिटिव y एक्सिस के अबाउट बनता है, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ये कोई कर्व x बराबर जी वाई लिखा है, यानी x क्या है वो जी वाई का फंक्शन है, यानी जी वाई का फंक्शन है। इसका कर्व कुछ इस टाइप का बना है, हमको इसकी एरिया निकालना है ए वाई बराबर सी से लेके वाई बराबर डी तक, अर्थात ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, और इसका हो जाएगा 0, तो ये लाइन क्या हो जाएगा y बराबर d, और एक क्या लाइन हो जाएगी y बराबर c। सपोज करिए कि इस पे एक आपने पट्टी लिया जिसकी लंबाई क्या है, क्योंकि आप x एक्सिस के पैरेलल ले रहे हैं तो इसकी जो लंबाई होगी हमने मान लिया x है, और इसकी जो चौड़ाई हमने मान लिया dy है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस प्रारंभिक पट्टी का जो क्षेत्रफल होगा, अगर इसके हम लोग क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल तो आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई,
और इसकी लंबाई x है, चौड़ाई क्या है आपका dy। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यानी कि ये जो पट्टी है इसका जो क्षेत्रफल है ये हो जाएगा x dy। अब इस तरह से कितनी पट्टी बनेंगी, यानी C से लेकर D के बीच में इन सारी पट्टी का क्षेत्रफल अगर आप ऐड कर देंगे तो इस कंप्लीट कर्व जो है, इस कर्व के द्वारा जो स्पेस ऑक्युपाई किया जा रहा है, ये जो क्षेत्रफल घेरा जा रहा है, उस क्षेत्रफल की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जब किसी भी x पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर आपको बात करें या पॉजिटिव y एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको बात करें, तो आप एक छोटी सी पतली सी आप एक पट्टी इसमें लीजिए जिसकी लंबाई अगर y एक्सिस के अबाउट है तो x है, चौड़ाई को आपने dy माना, तो इस पट्टी मतलब इस रेक्टेंगल मतलब इस आयत का क्षेत्रफल x dy हो जाएगा। ठीक, अगर हमको कंप्लीट की बात करेंगे यानी y बराबर c से लेकर y बराबर d के बीच में अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस कंप्लीट कर्व का आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसलिए कंप्लीट कर्व का क्षेत्रफल तो आप लिखेंगे यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x dy कहां से आप लिखेंगे यहां पे, चूंकि y के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y बराबर c से ये y बराबर d। अगर आपको यहां पे देखिए क्या लिखा है c से d, चूंकि किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं y कहते हैं, इसका मतलब ये y बराबर c से लेके ये y बराबर d लिखा। अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है, ये इतना आप समझ रखिएगा कि हम लोग चूंकि अगर पॉजिटिव y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसको y बराबर c से लेकर y बराबर d के बीच में आप इसके वो कर्व को, इसके स्पेस को, आप जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है उसको आप फाइंड आउट कर रहे हैं। अब x बराबर क्या लिखा है, gy का फंक्शन है, तो आप इसको इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका c से लेकर d तक, ये हो जाएगा आपका gy इंटू dy। ये आपको इस पूरे कंप्लीट कर्व का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक, आइए हम अपनी बात को एक क्वेश्चन के माध्यम से रखते हैं। चलिए, जैसे सपोज करिए कि हमने लिखा कि x स्क्वायर बराबर हमने लिखा 4y, तो एक कर्व देखिए आपका कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक, अब हमने कहा कि y बराबर 0 से y बराबर 2 के बीच में, तो देखिए ये y बराबर 2 लाइन जो होगी आपकी, ये सपोज करिए y बराबर 2 लाइन है, ये क्या है, ये y बराबर 2 लाइन है, और ये क्या है, ये y बराबर 0 लाइन है। इनके बीच का कर्व क्या है, यही है। ठीक, एक किस एक्सिस के अबाउट बन रहा है, y एक्सिस के अबाउट बन रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से 2 के बीच में इस कर्व की एरिया को फाइंड आउट करेंगे पहले, और इसी का हम लोग 2 टाइम्स कर देंगे तो एक कंप्लीट एरिया हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग वक्र के द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल, तो आप लिखेंगे कहां से, 0 से लेके 2 तक x dy। अच्छा, अब यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√y, और या x बराबर लिख सकते हैं 2y की पावर 1/2। ठीक, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 0 से 2, ये हो जाएगा 2 टाइम्स y की पावर 1/2 dy। अब आइए इसको हम लोग यहां पे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा, y की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 से 2, ये ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3 y इंटू रूट में y, ये 0 से 2, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 2√2, और यही हो जाएगा 8/3√2 यूनिट का स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस कर्व के द्वारा जो इसकी एरिया आएगी ये क्या हो जाएगी आपकी इतना। अब चूंकि हमको कंप्लीट की बात कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4, तो इसका 2 गुना हो जाएगा तो ये 16 हो जाएगा।
ठीक, यानी 8। तो क्या हो जाएगा 16/3 √2 का यूनिट का स्क्वायर। ठीक, चलिए आइए अब देखिए एक नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर एक कर्व एक्स एक्सिस के नीचे बनता है, जब ये एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा प्यारे बच्चों, तो इसकी वैल्यू जो आएगी ये निगेटिव आएगी। यानी कि अब ये जो स्पेस आएगा इसकी जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। हम जानते हैं कोई भी स्पेस क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, निगेटिव हो ही नहीं। अगर कोई चीज़ है तो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो निगेटिव साइन ये बताएगा कि आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है। ठीक, तो चलिए, तो आइए इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आपको कोई एक कर्व लिखा है y बराबर एफ एक्स और x बराबर a से x बराबर b के बीच में आपको इसको इंटीग्रेट कर, और एक कर्व x एक्सिस के नीचे है, तो ये पुरानी कहानी, एक पतली सी पट्टी आप इस पर चूज कर लीजिए जिसकी लंबाई क्या है y है और जिसकी चौड़ाई आपको dx है। इस पतली पट्टी का जो क्षेत्रफल होगा इसका, यानी इस पट्टी का क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका y dx। ठीक, अच्छा इस तरह से कितनी पट्टी बनेगी, x बराबर a से लेके x बराबर b के बीच में बहुत सारी पट्टी बनेंगी। अगर इन सबको आप ऐड कर देंगे, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम करना, जोड़ना। अगर आप इसमें को जोड़ देंगे तो हमको एक कंप्लीट मिल जाएगा। तो आप यहां पे ध्यान दीजिए, इसका मतलब कि संपूर्ण वक्र का क्षेत्रफल, तो आप लिखेंगे y dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे x बराबर a से लेके x बराबर b तक। अब एक कर्व क्या है x एक्सिस के नीचे है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। हम लोग जानते हैं कोई भी कर्व की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, मॉड। यानी कि यही आपका हो जाएगा a से लेके b तक। y बराबर क्या लिखा है एफ एक्स डी एक्स। ठीक, तो हमको इस कर्व का क्षेत्रफल पता चल गया a से b के बीच में एफ एक्स डी एक्स। ठीक, और a हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक, आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे हमने कहा कि y बराबर लिखा है साइन x, हमने कहा है कि फ्रॉम x बराबर पाई से x बराबर 2 पाई के बीच का क्षेत्रफल। तो ये देखिए, ये हो जाएगा 0 से पाई और पाई से 2 पाई। ये हो गया आपका कुछ इस टाइप का। ये हो जाएगा आपका पाई से 2 पाई। यानी इस कर्व की बात कर रहा। ठीक, चलिए, तो अब देखिए प्यारे बच्चों, ये एक्स एक्सिस के नीचे बना हुआ है। अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। नेगेटिव साइन ये बताता है कि अगर आप एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर कर्व एक्स एक्सिस के नीचे है तो ये नेगेटिव साइन देगा। तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि एक्स एक्सिस के अबाउट निकालें तो एक्स एक्सिस के क्या है, ये नीचे है। तो आइए देखिए, तो हम लोग लिखेंगे इसकी एरिया, यानी कि कर्व वक्र का क्षेत्रफल। ए पाई से 2 पाई के बीच में ये लिखा है साइन एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका साइन
अब यहाँ पे देखिए माइनस, आप लिमिट जानते हैं, पहले cos 2 पाई माइनस का cos पाई हो जाएगा, और ये माइनस माइनस 1 प्लस 1, और यही हो जाएगा माइनस का 2। तो हमने बताया ना, जब कर्व एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा तो इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। तो आप कहेंगे चूंकि कर्व का क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए वक्र का क्षेत्रफल, तो आप इसके आगे क्या कर देंगे, मॉड लगा देंगे, अर्थात ये जो फाइनल आंसर आएगा आपका वो 2 जो भी इसकी इकाई होगी उसका स्क्वायर होगा। ठीक, तो आप यहाँ पे समझ गए कि कैसे हम लोग जब एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा तो आप उसके पहले ही मॉड लगा दीजिएगा, अर्थात अब इसको इंटीग्रेट करना रहेगा तो आप लिखेंगे पाई से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स मॉड। ठीक, चलिए अब आइए, अब ये देखिए फोर्थ, अगर कर्व आपका एक्स एक्सिस के नीचे भी है और एक्स एक्सिस के ऊपर भी है, जैसे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाला पोर्शन जो है एक्स एक्सिस के नीचे, यानी इस कर्व की एरिया को, यानी इस वाले स्पेस को अगर आप A1 से डिनोट करते हैं, और ये जो वाला जो स्पेस दिया है इसको आपने A2 से डिनोट किया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, और इसकी जो वैल्यू आएगी ये हमेशा नेगेटिव आएगी। जब एरिया की बात करेंगे तो एक कर्व कुछ आपका जो नेगेटिव वाला पोर्शन है यही ऊपर चला जाएगा, और एक कर्व कुछ इस टाइप हो जाएगा, यानी कि अब A1 भी पॉजिटिव हो जाएगा और A2 भी पॉजिटिव हो जाएगा। एरिया मतलब होता है मॉड। जब मॉड लगाते हैं, जैसे इसकी एरिया की बात करेंगे तो इसके आगे आप जब मॉड लगाएंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऊपर, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर हो जाएगा। तो हम लोग फिर ऐसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो आइए देखते हैं। वक्र का कुछ भाग एक्स एक्सिस के ऊपर तथा कुछ भाग एक्स एक्सिस के नीचे है, तो अब हमको अगर x बराबर a से लेके x बराबर b के बीच में, तो ये मान लीजिए एक कोई पॉइंट है, इसको हमने नाम दे दिया, मान लीजिए सपोज करिए C। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंप्लीट कर्व का क्षेत्रफल यानी टोटल एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो आप लिखेंगे यानी कि A1 का अब प्लस A2, क्योंकि नीचे इसके आगे मॉड लगा देंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे आप, ये y बराबर fx लिखा है, ये जो कर्व लिखा है y बराबर fx, तो इसको आप क्या करेंगे, यानी कि a से लेके c तक fx dx, इसका मॉड लगा देंगे, अब प्लस इस c से b तक a एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसको आप लिखेंगे fx dx। ये हो जाएगा आपका कंप्लीट कर्व की एरिया। ठीक, अब आइए एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में। जैसे मैं कहूं आपसे कि एक कर्व लिखा है y बराबर साइन एक्स, अब हमने कहा इसकी एरिया बताइए फ्रॉम x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई। ठीक, अर्थात मैं इस कर्व की बात कर रहा हूं। अगर y बराबर साइन एक्स आप बहुत पहले से ही फेमिलियर हैं, इसका कर्व कुछ इस टाइप बनता है, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, और ये आपका 2 पाई हो गया। अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखें तो 0 से पाई के बीच में ये क्या है, पॉजिटिव, पाई से 2 पाई के बीच में क्या है, नेगेटिव। ठीक, 0 से पाई के बीच में क्या है, पॉजिटिव, पाई से 2 पाई के बीच में क्या है, ये नेगेटिव है। तो अगर आप इसकी एरिया की बात करेंगे, एरिया मतलब, यानी कि एरिया का मतलब ये हो गया कि हम आपसे 0 से 2 पाई के बीच में बात कर रहे हैं, यानी एरिया मतलब मॉड ऑफ साइन एक्स dx की बात कर रहे हैं, यानी कि एरिया बराबर हो जाएगा, आप मॉड लगाएंगे। मॉड को आप डिफाइन करना जानते हैं,
जीरो से पाई के बीच में हम लोग जानते हैं पाई पे क्या है, इसकी वैल्यू जीरो है, पाई पे चेंज हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं जीरो से पाई मतलब फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव होता है, तो जीरो से पाई में मॉड का कोई मतलब नहीं है, इसको हटा देंगे। जब पाई से 2 पाई के बीच में बात करेंगे तो ये हम लोग जानते हैं पाई से 2 पाई का मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इधर देखिए, ये हो गया आपका जीरो, ये हो गया पाई, और ये हो गया आपका 2 पाई। तो जीरो से पाई के बीच में पॉजिटिव है, पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव है, तो इसके आगे आप लगा देंगे, यानी पाई से 2 पाई के बीच में जब मॉड हटाएंगे तो इसके आगे लगा देंगे माइनस ए। ये जो लाइन लिखी गई है जिसको मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूं, ये जो लाइन लिखी है यही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहीं पे बच्चों को ध्यान देने की जरूरत है, यहीं से पूरा गेम चेंज होता है। एरिया मतलब आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि मतलब पॉजिटिव, ठीक, यानी मॉड। एरिया मींस मॉड। मॉड जब आप लगाते हैं तो मॉड को डिफाइंड किया जाता है, मॉड को डायरेक्ट इंटीग्रेट या डायरेक्ट डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जब मॉड को हम लोग डिफाइन करते हैं प्यारे बच्चों, तो देखते हैं हम लोग जीरो से 2 पाई के बीच में हम कहां पे साइन चेंज होगा, तो जीरो से पाई के बीच में चेंज होगा। जीरो से पाई तक तो एक ही कर्व रहेगा, पाई से 2 पाई के बीच में इसका कर्व चेंज हो रहा है, यानी कि जीरो से पाई के बीच में एक्स एक्सिस के ऊपर है, पाई से 2 पाई के बीच में एक्स एक्सिस के क्या है, नीचे है। तो जीरो से पाई मतलब क्या हो गया, फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन जैसे ही आप बात करेंगे पाई से 2 पाई के बीच में, दैट मीन्स थर्ड से फोर्थ क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट की अगर हम बात करेंगे इसमें साइन नेगेटिव होता है, लेकिन एरिया कहती नहीं 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 नहीं, ये पॉजिटिव होगा, अर्थात ये जो कर्व है एक कर्व कुछ इस टाइप का रहेगा, यानी ये भी पॉजिटिव हो गया। तो हमने क्या किया, जीरो से पाई के बीच में साइन dx प्लस जब पाई से 2 पाई के बीच में बात किया तो माइनस साइन एक्स dx। ठीक, अब आइए, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। आपका इस साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपका जीरो से पाई। अब माइनस साइन एक्स का होता है प्लस का कॉस एक्स, और ये हो जाएगा आपका पाई से 2 पाई। अगर हम देखिए, ये माइनस पहले लिख दीजिए, कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, ये हो जाएगा कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई। ये देखिए, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 1 -1, ये हो जाएगा आपका 2 अब प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 2 बराबर 4। अब 4 एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक। एक बार आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, तब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहां तक बातों को समझ रहे हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि आप लोग फेमिलियर हैं, आप बेसिक से पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर आपका y बराबर लिखा है cos x और हमने कहा कि फ्रॉम 0 x बराबर 0 टू पाई के बीच में इसकी एरिया निकालना है। तो अगर इसके ग्राफ के बारे में देखें थोड़ा सा, ये देखिए आपका क्या है π/2 है, और ये क्या लिखा है आपका पाई, ये क्या है 0, 0 पे इसकी वैल्यू क्या है 1, और ये देखिए पाई पे इसकी वैल्यू क्या है माइनस का 1। तो अगर हम बात करें 0 से π/2 के बीच में, तो देखिए ये पॉजिटिव है, यानी ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसके बीच में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन π/2 से पाई के बीच में ये क्या है नेगेटिव है। तो हम लोग अगर लिखें रिक्वायर्ड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर cos x फ्रॉम x बराबर 0 टू पाई इज, तो आप इसको लिखेंगे 0 से पाई के बीच में मॉड ऑफ cos x dx। तो 0 से पाई के बीच में जो cos x है इसको डिफाइन कैसे करेंगे, पहले 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई का मतलब क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में cos जानते हैं पॉजिटिव होता है,
π/2 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब हम लोग इसको जब ओपन करेंगे, अब इस बात को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 0 से π/2 ये हो जाएगा cos x, लेकिन जब π/2 से आप पाई के बीच में आएंगे तो ये क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि एरिया का मतलब मॉड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो आप इसको मॉड को हटाएंगे तो इसके आगे लगा देंगे माइनस। मतलब हमको ये ध्यान देना है कि कहाँ पे ये पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है। जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे मॉड को हटा देंगे, जहाँ पे नेगेटिव आएगा मॉड हटाते समय इसके पहले आप नेगेटिव साइन लगा देंगे। कास का इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा जानता है, ये हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका 0 से π/2 माइनस पहले आ जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा π/2 पाई। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस का साइन 0, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका साइन पाई माइनस साइन π/2। इस साइन π/2 की वैल्यू 1 माइनस 0 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, और यही हो जाएगा आपका 2। जो भी इसकी यूनिट होगी, यूनिट का स्क्वायर अर्थात इकाई का वर्ग। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल समाकलन के अनुप्रयोग में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि कोई भी कर्व है वो या तो एक्स एक्सिस के अबाउट होगा या तो वाई एक्सिस के। एक्स एक्सिस के अबाउट दो चीज़ हो सकता है, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या तो एक्स एक्सिस के नीचे होगा। अगर नीचे होगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसलिए एरिया हमेशा पॉजिटिव होती है। उसके आगे आप मॉड लगा देंगे, या पहले फंक्शन को आप डिफाइन करेंगे। जब आप वाई एक्सिस के अबाउट अगर इसकी एरिया फाइंड आउट करेंगे तो अगर वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में रहेगा, मतलब इधर रहेगा लेफ्ट, अगर मैं इस तरह से बात करूं, ये मान लीजिए वाई एक्सिस इसके इधर रहेगा, इस तरह से लेफ्ट साइड में, तो ये पॉजिटिव रहेगा, राइट साइड में रहेगा नेगेटिव, तो उसके आगे आप लगा देंगे मॉड। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई कर्व कुछ इस टाइप का बना है, तो देखिए अब यहां पे कोई कर्व कुछ इस टाइप का बना है, तो ये देखिए क्या होगा, ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये इसके राइट में। अगर मान लीजिए ये 0 है, ये C है, ये D है, तो जब 0 से आप C के बीच में इंटीग्रेट करेंगे x dx हो जाएगा, और इसको जब करेंगे तो इसके आगे आप माइनस लगा देंगे, C से D के बीच में x dy, सॉरी ये भी y होगा, क्योंकि जब y एक्सिस के अबाउट होगा तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, माइनस। इस बात को ध्यान दीजिएगा, तो इसके इधर नेगेटिव होता है, इसके इधर पॉजिटिव होता है। और जब आप एक्स एक्सिस के अबाउट बात करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, इधर भी रहेगा तो भी ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। बस एक्स एक्सिस के ऊपर है कि नीचे, इससे ध्यान देना है। इसमें हमको देखना है कि इसके लेफ्ट में है कि राइट में। ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल या अर्थात समाकलन के अनुप्रयोग में आप इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जरूर एक बार आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी फीलिंग को जाहिर करिएगा। कहीं भी कोई भी अगर दिक्कत महसूस होती है, कोई भी चीज़ें कम समझ में आती हैं, तो आप ज़रूर इसको कमेंट के माध्यम से अपनी बात हमारे तक शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं इसी टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में।